सिद्धाणं नमो आर्याणं ब्रह्मोऽध्यायाढं ब्रह्मो लोयसोऽसाहूढम् नमः सुमे साराय सानिभूत्वा जिज्ञासिते जिष्णुभावाय भावाय सूर्यभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेः प्रकाशतां नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोयसोऽसाहूढम्। पंत परमेष्टि भगवानी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य श्री विष्णु सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की बंधु आचार्य परवर भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री समयसार जी में परम अध्यात्म तत्वों का निरूपण करते हैं। उन्हीं प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश का सृजन किया। अध्यात्म अमृत कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म त्रिंगणी टीका का सृजन किया है। चाहे वह जीव किसी अवस्था में हो, संगी पर्याप्त जागृत भोग भूमिया जो जीव है वो सम्यक लब्धि के योग्य है। असंगी सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, अपर्याप्तक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता और सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए दिन में सोने वालों को चाहिए रात्रि में ही कम सोना चाहिए, फिर दिन रात सोए वे सोचे हमें सम्यक का समय ना निकल जाए। सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। जिस जीव का आप कल्याणक महोत्सव मना रहे हो वह जीव भी संसार में अपने जैसा ही था, भटकने वाला ही था। सम्यक के नियोग से दर्शन विशुद्धादि 16 कांड भावनाओं को भाया। उन भावनाओं के भागने के नियोग से मात्र सम्यक दर्शन है। इस शब्द रूप सम्यक दर्शन जो है ये भावना नहीं है सुब्रत सागर जी। नहीं तो कोई जीव ये सोच ले सम्यक दर्शन बस मैंने भावना भा ली। जैसे रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है ऐसे सम्यक दर्शन कहने से सम्यक दर्शन नहीं होता।
ये प्रत्येक मुमुक्षु को समझना चाहिए। सम्यक दर्शन कहने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन वो शब्द है, पुद्गल की पर्याय है जो आप कह रहे हो। जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा है, विश्वास है। ग्रंथों में श्रद्धा विश्वास सम्यक से स्वरूप की व्याख्या है। पर सम्यक दर्शन जो ग्रंथ में लिखा है वो सम्यक दर्शन आपका नहीं है। आपका जो सम्यक दर्शन है, हो सकता है यहां पर ऐसे जीव बैठे हों जो सम्यक दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो सम्यक दृष्टि हो कि भाई आज्ञा से लेकर के अवगाढ़ पर अवगाढ़ सम्यक दर्शन तक की व्याख्या आचार्य प्रवर भगवंत गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब जिस जीव ने आत्मानुशासन जी ग्रंथ का स्वाध्याय ही नहीं किया, उसे सम्यक दर्शन के बारे में मालूम नहीं है, परिभाषा नहीं बता सकता है। लेकिन सच्चे देव सा गुरु के प्रति अगाध श्रद्धान है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो ये सूत्र नहीं बोल सकता, परंतु जिनवर देव ने जिन तत्वों को कहा है उन पर श्रद्धान कर सकता कि नहीं कर सकता। ओ झांझरी जी, क्या क्या बनाना जानते हो? रोटी बना लेते हो, बालूशाही, सेवइयां, फैनी 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 बना लेते हो? कोई को समझा सकते हो? फैनी बना सकते हो? फैनी बना सकते हो? आता नहीं, कोई बात नहीं। फैनी खा सकते हो? अच्छा, खा सकते हो। स्वाद आ सकता है? आ सकता है ना। मित्र, आप फैनी बना नहीं सकते, खा सकते हो, स्वाद आ सकता है। ऐसे सम्यक के बारे में कोई नहीं बता सके, फिर भी सम्यक दर्शन दृष्टि हो सकता है, देवता गुरु पर श्रद्धान कर सकता है, उसका भी मोक्ष होगा। इसलिए धर्मचंद शास्त्री ये न सोचे कि जब तक हमारे जैसे व्याख्यान करना नहीं जानेगा, हमारे जैसे ग्रंथों को संपन्न करना नहीं सीखेगा, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है मित्र। इन्होंने ही अनेकांत जो विद्युत परिषद है उसमें इन्होंने छापा था अष्टपहुड़ ग्रंथ, और आचार्य विराग साहब महाराज ने 1991 में वो ग्रंथ मुझे दिया था दीक्षा के तुरंत बाद। और कहा था जाओ श्रेयांशगिरी की झाड़ियों में पढ़ के आओ अष्टपहुड़। और श्रेयांशगिरी की झाड़ियों में मैं पढ़ने गया, जंगलों में एकांत में अष्टपहुड़ ग्रंथ को हमने अध्ययन किया। उसमें एक गाथा मुझे मिल गई, वही गाथा मैंने रटी, वो कोई गाथा ही नहीं याद हो रही थी। तुस्मास घुसंतो भाव विशुद्धि नामेण से भूई केवल नानी फुडम जाओ। तुस्मास घोषंतो, मैं रोता रहता था, कुछ समझ में नहीं आता। ये गाथा मुझे मिल गई। शिवभूति नाम के मुनिराज थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, उनको नमोकार भी नहीं आता था। उनके गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसा करो, तुस्मास भिन्नम का पाठ करो। देखो छो औषम की बलिहारी नितिन, तुम तो अपनी पीठ ठोका करो, कम से कम हमको तो मंत्र भी आते हैं। ओह तुस्मास घोषण, तो चर्या को निकले, इतने भूल गए। एक माँ मार्ग में दाल धो रही थी, छिलके हटा रही थी। तुस मांस, तुस यानी छिलका, मांस यानी दाल, भिन्नम, ये तो गुरुजी ने कहा था। बोले नहीं जाना मुझे अब आहार को, यदि आहार को चला गया तो फिर भूल जाऊंगा,
मैं बैठता हूँ यहाँ पर ध्यान करता हूँ इसका, इससे क्या होता देखता हूँ, बस बैठ गए। तुष्मास घोषंतो, कुंद कुंद लिख रहेगा था, कुंद कुंद सोमी, तुष्मास घोषंतो भाव विशुद्धेन नामेण सी भुई केवन्नाणी फुडम जो। वे शिवभूति नाम के योगीराज जिनको नमोकार का एक अक्षर नहीं आता हो, वे तुष्मात भिन्नम का पाठ करने बैठ गए। अनके सोचता मैं भी ऐसे केवली बन जाऊंगा, परंतु उसको पता होना कि भाव विशुद्धि, ऐसी परिणामों की विशुद्धि, ऐसी परिणामों की विशुद्धि उत्पन्न हुई। अंतर मुहूर्त में नितिन केवली भगवान बन गए। वो मुरझास जिन्होंने सिखाया था ना, वे नमोस्तु करने पहुंचने केवली भगवान के हो। केवली प्रत्तो धम्मम शरणम पवसामि। इसलिए भाई आवश्यकता नहीं है, जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं उसको हम जान नहीं सकते। जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं उसका हम स्वाद नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। इसलिए नितिन, शादबाद में अवाच्य भंग पर विशेष जोर देना चाहिए देश के संपूर्ण विद्वानों को। शादबाद के अवाच्य भंग पर जोर देना चाहिए देश के संपूर्ण विद्वानों को। और जब जब धर्मचंद शास्त्री वयोवृद्ध, इनके जितने चेले हैं, इन सब का कर्तव्य है तुमको पंचकर्णकों में, प्रतिष्ठाओं में, विधानों में, महोत्सवों में समाज मिलती है। इस समाज के सामने आप चुटकुले कह करके भी समय निकाल सकते हो। इस समाज के बीच में तुम प्रथमा नियोग कह के भी समय निकाल सकते हो, वो भी आगम है। चारों नियोग कह के आप समय निकाल सकते हो, वो भी आगम है। मित्र, संपूर्ण जैनियों को पता रहना चाहिए कि जैन सिद्धांत क्या है। अवक्तो भंग, जिस शादबाद के लिए विदेशी तड़प रहे हैं लोग, अनेक सिद्धांत निकाल रहे हैं शादबाद के बल पर, उसमें सबसे प्रचंड भंग है अवाच्य। ध्वनि प्रदूषण। अब बोलिए, शांति अब है कि पहले? जितने जगत की माता बहनें हैं, अंके पंके सब लू चल रही है, इनकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम सोचो सबके सब बंद हो जाए तो बंद हो जाए। क्या हुआ समझो। अवाच्य भंग, असमर्थता का प्रतीक नहीं है। अवाच्य भंग गोवर्धन सागर जी असमर्थता का प्रतीक नहीं है। अवाच्य भंग अनंत को सजाने वाला भंग है। अवाच्य भंग अनंत को संभाल के रखने वाला भंग है। अस्ति भी है, नास्ति भी है। अस्ति नास्ति भी है, फिर भी कुछ बचा है। क्यों? अनंत धर्मनस्तत्वम, तत्व अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक तत्वों को न विधि एकांत से तुम कह सकते हो, न निषेध एकांत से कह सकते हो, न विधि और निषेध एकांत से कह सकते हो। आपको अवाच्य भंग का आश्रय लेना ही होगा। शास्त्री जी क्या हुआ? बराबर बिल्कुल सही। ऐसा है कि आप जो है सूरजमल बाबा से लेकर के आज तक, धर्म सागर जी से लेकर के आज विराग सागर, विवर्धन सागर तक, विश्वलोक सागर तक,
इन सब मुनियों के मध्य में आपने, ये भाई अभी कह रहा था 400 प्रतिष्ठाएं कराई हैं। मित्र 400 प्रतिष्ठाओं की व्याख्या आप कीजिए एक साथ। करो ना। फिर आपको गूंगे जैसे मुस्कुराओ बस। बोले क्यों? हम 400 प्रतिष्ठाओं का स्वाद ले रहे हैं पर कह नहीं सकते। ये स्वाद कौन निभा रहा है? अवाच्य भंग। जानन रूप प्रवृत्ति, तज्जन्य वेदन, तज्जन्य स्वाद। लेकिन स्वाद का स्वाद जो है ना वो नहीं ले सकते आप। अवाच्य भंग। ये आपसे कह रहा है कि मेरे से दूर नहीं जा सकते। मात्र जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए ऐसा नहीं है। विश्व के किसी भी धरातल पर तुम जन्मे हो, चाहे तुम जैन दर्शन को मानो न मानो, लेकिन चुनौती ये कहती है कि हमारे बिना तुम जगत में कुछ एक कदम चल नहीं सकते हो। यदि आप ऐसे कहीं समझाइए तो समझने के लिए तैयार हो जाओ। आपको कहना पड़ेगा यही सत्य है। ज्ञान का इतना आनंद, ज्ञान का इतना विषय कि नितिन झांझरी मित्र बेटा है, बेटी की मां की याद भूल जाएगी मित्र जिस दिन ज्ञान का आनंद में डूब गए। तो बेटे की मां की याद भूल जाएगी जिस दिन ज्ञान में डूब गए। आपके तो पास मात्र एक बेटे की मां है। शांतिनाथ भगवान के पास तो 96,000 महारानियां थी। पर जब ज्ञान तत्व मीमांसा में तल्लीन हुए, वे 96,000 को एक क्षण मात्र में छोड़ के चल दिए। ये ज्ञानी जीव था। न कि देवेंद्र जी भोपाल ज्ञानी, न धर्मचंद जी ज्ञानी, न सचन ज्ञानी, न अच्छे ज्ञानी, न पीयूष ज्ञानी, जिन्हें विचारों के पीछे कुछ भी नहीं है, तब भी पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। अवाच्य भंग की अनुभूति लो। अब अवाच्य भंग कहता है पर वस्तुजन अनुभूति। इकड़े पंडित जी, पर वस्तुजन अनुभूति और सो वस्तुजन अनुभूति। अवाच्य भंग कह रहा है कि मैं मात्र जीव तत्व तक ही नहीं जाता हूं, अजीव तत्व तक ही नहीं जाता हूं, पुद्गल तत्व तक ही नहीं जाता हूं, धर्म अधर्म आकाश काल तक ही नहीं जाता हूं। मैं त्रैलोक की व्याप्त लोकालोक में जो भी है मेरे बाहर कुछ भी नहीं है। बालक कासली बाल। इसलिए बेटा दुनिया में 1000 सिर का आदमी खड़ा हो जाए और ये आपसे कहे एक टुकड़ा खा ले रोटी का रात्रि में, मैं तुझे 50 करोड़ दूंगा, तो कहना मेरे पिताजी के पास बहुत खेती पड़ी है, तेरे 50 करोड़ के पीछे मैं भगवान महावीर का सिद्धांत रात्रि में खाना नहीं खाऊंगा, ये टुकड़ा मुझे पसंद नहीं है। जिस दिन कोई जबरदस्ती करे ना, वो कागज फेंक के वापस घर आ जाना। बोले क्यों? धर्म बेच करके धन कमाना ये हमारा धर्म नहीं है, धर्म बढ़ा करके धन कमाना हमारा धर्म है। बराबर? और चिंता नहीं करो, व्रत पालन करने वाले के लिए स्वर्ग का देवता भी व्रत पालन कराने आता है। व्रत पालन करने वाले के लिए स्वर्ग का देवता भी व्रत पालन कराने के लिए आता है। जो व्रत पालन नहीं करते हैं उनके लिए स्वर्ग जाने वाले आदमी को भी नरक के द्वार खुल जाते हैं। हो। हाँ, पंचम काल में देवता है सुधर जी, जरा कान खोलिए अपने। बुद्धन भूत बोली स्वामी कौन से काल में हुए थे गोवर्धन सागर जी?
पुष्पदंत भूतबली स्वामी कौन से काल में हुए थे? पंचम काल में। ओ पंडित देवतायक ने आए थे। हमने पढ़ा एक पुस्तक में कि आचार्य विमल सागर सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए गए थे अपने पंडित अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, साइकिल से। मित्र उनकी साइकिल पंचर हो गई और आगे पीछे कुछ नहीं। थोड़ी दूर देखते कि एक पंचर संभालने वाला बैठा है। वो पंचर सुधर गई, उनका शम का जो पंप था वहीं भूल गए। ये बात तुम्हारी बात है। लौट के देखने आए, वहाँ कोई पंचर सुधारने वाला नहीं मिला, पंप डला मिला। भगवान भद्रबाहु स्वामी के शिष्य, इस भारत का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त किया, और जो भद्रबाहु स्वामी के चरणों की निश्रा में बैठ करके संलेखना भद्रबाहु स्वामी ने की, और शिष्य वहीं चरण स्थापित करके आराधना करते रहे और चर्या होती रही। मित्र कोई श्रावक नहीं था, वो गांव में आपको भी दिखा के लाया हूं। 12 वर्ष तक हो जब विशाखाचार्य लौट के आए तो एक कमंडल छूट गया। जब देखने गए तो कमंडल वृक्ष पे टंगा, वहां कोई गांव ही नहीं था। संयम पालन करने वाले को गुरु भक्त के लिए देवता भी श्रावक बन के आ जाते हैं। बेटा टुकड़े छोड़ के आ जाना। हमारे पिता काशीवाल कितनी रोए पैसे के पीछे, तुम कह देना नहीं पाई जी, नहीं चाहिए मुझे। बोले वीर का शासन और जिन धर्म आपको पता होना चाहिए। पद्म पुराण पढ़ लीजिए पंडित जी। एक जगह लिखा है, लक्ष्मण से कहा कि आप मुझे साथ में लेके चलो। उन्होंने कहा हम जंगल में हैं, वापस आएंगे आपको ले जाएंगे। बोलिए यदि मैं आपको लेने नहीं आया तो मुझे वह पाप लगना चाहिए जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। पंचम काल में भी ऐसे लोग होना चाहिए जिनको लगे। आप श्यादवती माता जी कौन हो बेटा? हाँ, तो क्या विमल सारे संस्कार नहीं है तुम्हारे पास है? इसलिए पिताजी से बोल दो, चरण छू लो उनके। बोले आप टेंशन मत लो, मैं छोड़ सकता हूँ सर्विस, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करूंगा। बोल दो बेटा, बोल दे, चाहे पैर छू ले तू। अरे पैर छूले कौन पाप पड़ जाएगा? स्वीकृति दे दी आपने। घर में कोई भीख तो मांगते नहीं है। मारवाड़ी आदमी, क्या चिंता, बैठ जा। ओह, अब विषय समझिए। ये नाटक नहीं था, ये विषय ही था। जितने जगत के दरिद्री हैं वे सब बेदरिद्री हैं जो रात्रि में खाते थे। जिनको अपनी दरिद्रता मिटाना है उन्हें रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अवक्तव्य भंग। आचार्य भगवंत अमृत स्वामी 124 में अध्यात्म अमृत कलश में कह रहे हैं, ये सब क्यों नहीं छोड़ता है, क्यों नहीं त्याग कर रहा है जीव? आज बहुत सारे जयपुर के मुमुक्षु आए थे, चले गए क्या? है महाराज? हाँ महाराज, फोटो खींचने आए हो तो बैठो महाराज। अच्छा सुनो, तो आप जयपुर से आए हो ना, मित्र दीवान जी की याद करो ना, अमरचंद की, जिसने सिंह को जलेबी खिला दिए,
दूध जलेबी पर मांस नहीं खिलाया। आप बड़ी जोर से कहा करो, मैं उस नगरी से आया हूं जहां के श्रावक ने दूध जलेबी खिलाई, शेर को मांस का टुकड़ा नहीं खिलाया। ऐसा बोला करो जिससे आपके अंदर भी आए कि हमारे गांव के लोग सिंह को दूध जलेबी खिलाने वाले हैं, रात्रि में टुकड़े खाने वाले नहीं हैं। पर ऐसा कौन कर पाएगा? रागादीनाम जगति विगत मात सर्वतोपि आश्रवाणा। है मित्र, जिस जीव को आश्रय भाव आत्म भाव का ज्ञान होगा वही जीव अपने आप को आगे आनंद ज्ञान घर में डुबकी लगा पाएगा। रागादीना, पंडित मैं आपका नाम भर ले रहा हूं, मैं जगत के प्राणियों से कह रहा हूं, अस्त्र से कष्ट नहीं मित्र। धर्मचंद शास्त्री जी, अस्त्र से कष्ट नहीं मित्र। आप भी अपने गुरु आचार्य धर्म सागर की रोज स्मृति में लाया करो उनको। धारणा के बल पर स्मृति प्रमाण से यह अवग्रह इन सबको ला करके सार शुद्धि, इसमें कालांतर होगा। निसंग सगराई क्या बालक, इसमें कालांतर होगा। धारणा मति ज्ञान के बल पर स्मृति प्रमाण मति ज्ञान के बल पर ये जीव स्मृति को प्राप्त होता है। अष्ट सहस्री में इसी स्याद्भात की व्याख्या में ये विषय स्पष्ट होने वाला है। उन्होंने काल भेद स्वीकार किया है, पर काल भेद स्वीकार करने पर भी धारणा को अलग से लेके नहीं आ रहे। वही सन्निपात, वही दर्शन, विषय विषय का सन्निपात, अवग्रह या अवाय, और धारणा के बल पर स्मृति प्रमाण से ये जीव सप्त भंगी के भंगों को समझता है। ओहो, बिल्कुल नहीं घबराना, अष्ट सहस्री में आ रहा विषय। अब मुझे मालूम है ये सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा इतना गहरा, लेकिन तब भी मैं सुनाऊंगा। बोले क्यों? ये पीयूष जैसे पंडितों को पता होना चाहिए कि समाज तत्व की गहराइयों को भी सुनने के लिए तड़प हो रही है। यदि आप लोगों ने इनको बाहर में बोलते रहे तो मित्र नितिन झांझरी, मित्र बासमती चावल की श्याम गौ के दुग्ध की खीर को लोग भूल जाएंगे, मठा की महरी कोई खीर समझ बैठेंगे। और आपने अपने बच्चों को इतना कमजोर बना दिया है। सुब्रत सागर क्या मतलब, क्या विश्वलोक महाराज, क्या नाम, विश्वनायक जी, आप ग्वालियर के महाराज होकर के भी और ग्वालियर की भैंसों की महिमा नहीं गा पाए। क्या मतलब आपका? ओहो, ग्वालियर की भैंस का दूध पचाने के लिए उसको 50 ठल बटके प्रतिदिन लगाना पड़ेगी, अन्यथा महरी खाए। पंडित जी रहस्य क्या है? नितिन झांझरी ने अपने बेटे की शक्ति कमजोर कर दी, बेचारे को बिस्किट खिला दी अथवा दूसरी अन्न सामग्री खिला दी। अब बच्चे को इन्होंने ग्वालियर की भैंस का दूध पिलाया। वो कहता नहीं पिताजी, दुर्गंध आती है, हमको उल्टी होती है। पगले, तेरा पुण्य उल्टा हो गया है, तो दूध से उल्टी आए और चाय पीने के लिए, हाँ चाय चाहिए। सोचिए जिनके बच्चे चाय जागते मांग रहे हैं उनकी शक्ति कितनी कमजोर हो चुकी है। मतलब गाय का भैंस का दूध पीने की सामर्थ्य नहीं बची।
ऐसे जो मित्र है, मित्र खंजरी मंजरियों की बातें सुनकर के आनंदित ले रहे हैं, वे समय सार की बात कहाँ पचा पाएंगे और अष्ट सहस्री कहाँ समझ पाएंगे। इनकी पाचन शक्ति बढ़ाइए आप। अन्यथा आपने आचार्य विमल सागर की 75वें महोत्सव पर जो 75 ग्रंथ निकाल के रख दिए हैं, पढ़ने वाला कौन मिलेगा। मैं सोलापुर में चातुर्मास किए, पंडित जी एक मंदिर में पूरी अलमारी भरी रखी है अष्टसहस्री की, न्याय दीपिका की। तो अध्ययन तो करने वाले चाहिए। इसलिए मित्र, मेरा उद्देश्य है ग्रंथों का प्रकाशन हो, अलमारियों के साथ साथ हृदय की अलमारी में विराजमान हो और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो, करोड़ों मंदिर बने, लेकिन पुजारियों की भी प्रतिष्ठा होना चाहिए। मुनिराजों की दीक्षाएं माताजियों की बहुत हो, आहार देने वालों की भी दीक्षाएं होना चाहिए। ओहो, बच्चों को जन्म खो दो आप, पर संस्कारों को भी जन्म दीजिए। जन्म दिया जैनी ने और बिटिया जा रही किसी दूसरे घर में, इससे क्या मतलब। माता पिता का दायित्व है, जन्म देने की सामर्थ्य रखते हो, संस्कार देने की भी सामर्थ्य रखिए। जो बात मुझे कहना पड़ रही है, ये वृद्ध महाराज को बोलना चाहिए। इनकी दुनिया सुनेगी, कहीं बूढ़े हैं। ओहो, देखो अब तो गुरु जी है नहीं है, स्वप्न हमारे लिए तो कोई वृद्ध चाहिए, स्वप्न उनको बना दिया है। ये मतारी बैठी ना अम्मा सफेद साड़ी वाली, इन सब का कर्तव्य है कि गांव की एक एक कन्या को प्रतिज्ञा दिला के घर गांव में जाएं कि बेटी भगवान कुंद कुंद की माँ जैसी माँ बनो। समय साल लिखने वाले बच्चों को जन्म दो, हाथ में अंडे लेके घूमने वाली बच्चों की माँ नहीं बनना। ये प्रत्येक बेटी से बोल के चलो। तभी ये प्रतिष्ठा अगली 24वीं के लिए कोई संस्कार यहाँ से पाके जाएगा, तो फिर कोई धर्मचंद प्रतिष्ठाचार्य बनेगा। वो जो तीर्थंकर बनेंगे ना, मैं भी खुश हूँ। वे भी कहेंगे, अपने ज्ञान में झलकेगा उनकी। बोले विशुद्ध सागर नाम के आचार्य विराग सागर के बंधु शिष्य थे, उनका प्रवचन सुना था, इसलिए मैं उसमें संस्कार आ गए, इसमें केवली भगवान बन गया। पंडित जी समय हो गया। रागादीना, रागादीना अपने अपने गुरुओं का क्षण क्षण का उपकार हर व्यक्ति को स्मरण में लाना चाहिए, क्षण क्षण में लाना चाहिए। महात्मा जी, ये तुमसे आटा भी पिसवाया है, उस उपकार को भी खोजिए। कोरोना में सब मर गए बेचारे, तुमने अपने गुरु के लिए आटा पीस पीस खिलाया था, वो मेहनत तुमको कोरोना से बचा ली। तो बड़े बड़े पंडित बेचारे, उनके बेटे छुए नहीं गए, समझ रहे ना, छूने नहीं गए। इसलिए सोचो, सोचो इस बात को। विवर्धन सागर जी, विश्वश्री अम्मा को तुम बार बार समझाया करो, गुरु के ज्ञान की महिमा को देखो। मैं अंदर की बात आज बता रहा हूं। 23 का पंचणक पथरिया का वो 24 में होने वाला था। पूछो ज्योतिषी महाराज से, सत्य है कि नहीं? 24 में होने वाला था, पर गुरु जी ने अपने आप को जान लिया था और आचार्य श्री ने कहा, देखो विश्वश्री अम्मा, तुम गढ़नी बन जाओ, फिर को बनाएगा। उन्हें सब पता था, पंडित सब मालूम था, उन्होंने किसी से नहीं कहा, पर मुझे सूत्रों से पता चल चुका था। इसलिए हमने एक भी जब जब गुरु जी का आशीर्वाद आया कि आपको आना है। एक बार तो आचार्य श्री को लगा
जयपुर के इति सम्मेलन के बाद कि हो सकता है ये ना है। याद है आपको? तो रास्ते में चलते चलते क्या बोलते हैं, दोबारा आना। मैंने कोशिश की नहीं छोड़ने की। तब प्रत्येक शिष्य को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग जयपुर में मुस्कुराते थे, बोले देखो ज़्यादा ज्ञानी बनते, देखो अच्छी डांट पड़ रही है इनको। पर अब उनकी मुस्कुराहट आनंद में बदल गई कि गुरु क्यों डांटते थे, जिसको कुछ समझते थे ना, इसलिए डांट के रखते थे। ये रहस्य भी तो समझना चाहिए यशोधर को। ये रहस्य भी तो समझना चाहिए। यदि विश्वनायक जी, विवर्धन सागर जी, विश्वश्री जी, ये विमर सागर जी, विहर सागर जी, विनिश्चय सागर जी, विनम्र सागर जी, विशेष सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, वसुनंदी जी, ये बेहो सागर जी, सभी उपाध्याय, सभी गणनीय सब चाहेंगे तो गुरु जी की परंपरा क्यों समाप्त हो पाएगी? बिल्कुल चलेगी। लेकिन इन सबको चाहना पड़ेगा ना। ये सब ज्ञानी लोग हैं, घुमाते बात को। आइए अवक्तव्य भंग, अवक्तव्य भंग। अब विवर्धन सागर जी लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि प्रवचन बंद हो जाए, सोच भी नहीं पा रहे कि शाम का भोजन करने जाऊं, सोच भी नहीं पा रहे। क्योंकि सोचेंगे, ये सचिन नाम है भैया का, दिनेश भाई, ये चीकू मीकू कोई नाम होते क्या? दिनेश भाई अभी नाम प्रतिगण पढ़ा के आए हम सबको। हमने चीकू चीकू कहा तो हमारी नाम सामयिक भंग हो जाएगी, उसको बुरा लग गया तो। आइए, दिनेश भाई मित्र जीवन में कितनी संपत्ति आप ग्रहण कर लेना, पर मैं गारंटी देता हूं, चुनौती, आप एक सिक्का भी साथ में लेके नहीं जा पाओगे। एक सिक्का भी लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरी बात मान भाई, जितने जैन समाज में गरीब बच्चे हों, एक आध को तुम ऐसा बच्चा बना लो जो भविष्य का केवली बने, शुद्ध केवली बने। नहीं बन पाए तो वर्तमान का अच्छा विद्वान बन जाए, आचार्य मुनि बन जाए। ऐसे बालक को तैयार करो, उसमें तुम धन लगा दो, कोई जिनालय स्थापित कर दो, जो हजारों वर्ष तक जीव दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ओह, कुछ नहीं मिले, तुम्हारे दिमाग न चले तो धर्मचंद शास्त्री का सहयोग कर देना, लेकिन करना तब जब भगवान बनना प्रारंभ हो जाए। को इतना भी नहीं कर सको तो कम से कम धक्का लगाते रहना। पर मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, तुम एक सिक्का लेके नहीं जा पाओगे। बोलो, जिनसे तुम्हारा प्रेम होगा, राग होगा, बेमात तुम्हें काटेंगे पर तुम्हारा सहयोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए बात मेरी मानो, तुम्हें पैसा कमाना बंद कर दो, शुद्ध भोजन करो, भगवान की खूब प्रतिष्ठाएं कराओ, आराधना भक्ति करो, जितनी आवश्यकता उतना द्रव्य ले लो, बाकी के कहो। यदि समाज दे रही तो लेना, परंतु निर्णय ही कर लेना कि जैसे वन खंड में क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। देखो, मेरे पास तो कोई काम है नहीं, सुना, मेरे पास कोई काम है नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी से बोलना जानते हैं। नहीं तो कोई काम होगा ना, वो तब बोल भी नहीं पाएगा। मुझे चाहिए ही नहीं इनका, चाहिए ही नहीं, 1 टका नहीं चाहिए। मैं दिगंबर मुनि हूँ। हमारे गुरु जी ने दीक्षा देते समय पंडित श्रीयांश गिरी में कहा था कि भाई, हाथ की हथेली पर प्राण रख के चलना, पर किसी से चंदा चिट्ठा की बात नहीं करना, तुमको हम विशुद्ध सागर बना रहे हैं। तो अपने गुरु की आज्ञा से बाहर नहीं जा सकते। रागा दीना जगते विगत महात,
बस मैं बंद कर रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लो। घड़ी मत देखो, मैं सब मेरी दृष्टि में है। तो सभा में बार बार घड़ी देखें और मुंडी नीचे करके सुने, वो वक्ता का हत्यारा होता है। उस सभा में जो वक्ता के साथ मुस्कुरा के विधि पूर्वक सोता है, सुनता है, सोता नहीं सुनता है, पीयूष आंख बंद नहीं करता, आंख खोलता है, वो वक्ता को महान शक्ति देता है, उसको उत्साह भर देता है कि भविष्य की केवली दिव्य धुनी खाने वाला बनाता है, श्रोता बनाता है। आप भी 75 के हो गए क्या? हो गए? 74 वर्ष का बुढ़ा युवा बना बैठा, किसके बल पर? उत्साह शक्ति, समाज का उत्साह, प्रशंसा, पंडित जी तो उससे शक्ति मिलती। बोलिए आप, नहीं मिलती? आप प्रतिष्ठा बंद नहीं करना। देखो मेरी बात को मानना, जो जल्दी सोचता मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कार बंद करता हूं, तो घड़ी खड़ी कार बंद ही हो जाती। फिर ऐसे आप बंद हो जाओगे। मुझे आचार्य सनमती सागर महाराज, इनकी संलेखना, आचार्य विराग सागर, इनकी संलेखना, मैं क्यों मुस्कुरा इन दोनों को देख करके? इसलिए मुस्कुराता हूं, इन लोगों ने अपनी गाड़ी बंद ही नहीं करी। सनमती सागर बिहार कर रहे थे, कोल्हापुर से रास्ते में ही उन्होंने देखा अब समय हो रहा है, चैत्यालय के दर्शन किए, बस भाई इसको मोड़ दो, भगवान का इधर चेहरा कराया, स्वयं बैठ गए, अरहंत नाम सत, कोई का आश्रय नहीं। आचार्य विराग सागर महाराज जी, भैया विवर्धन सागर जी, ये सब महाराज जी एक साथ थे, पूरे मूल संघ, और बस जरा सा दर्द हुआ, वो पैर चलते ही रहे। तब भी इन लोगों ने कहा, गुरु जी थोड़ा रुक जाए। ठीक है देख लो, एक दिन भी नहीं दिया पूरा दोबारा, और कुछ एहसास भी नहीं होने दिया, मुस्कुराते रहे। जो अंतिम आहार देने गया था उससे पूछ रहे, आलू छोड़ दे भाई, मुस्कुरा रहे थे, आलू छोड़ दे। वो बेचारा रो रहा था हमारे सामने अभी जालना में, बोले अंतिम आलू मैंने छोड़ा है। मैंने भाई परमेश्वरी, अब अंतिम आलू क्या है? अंतिम आलू बनाने वाली को भी छोड़ दे अब तू। मतलब हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। जिसकी जमीन में संस्कार हुए वो पाटनी परमार ऐसे मुस्कुरा, बोले हमारा गांव तीर्थ बन गया। और जिसके यहाँ अंतिम सांस लिए वो दिगंबर परमार अजैन, वो मुस्कुरा रहा। देखो आगम क्या कहता है, ये सब निषद का भूमि है, ये सब निषद का भूमि। पंडित जी जहां आप बैठे हो ना, ये भी निषद का भूमि है। चिलना नदी, चिलना नदी तीर के पार। तो मित्र, ये चिलना नदी के तट पर श्रुणकुमादि, श्रुणभद्रादि ये मुनिराजों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है ना। तो निर्वाण प्राप्त किया है, 17 प्रकार की निषद का होती है, निर्वाण भूमि भी निषद का भूमि है। हम ऐसे नहीं आए नमो डिस्ये नमो डिस्ये नमो सदस्ये नमोत्तदे नमोत्तदे नमोत्ते। निषद का भूमि की वंदना करो, कभी तुम्हारी भी निषद का बनेगी, सिद्ध सलाह की ओर ले जाएगी। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न महावीर स्वामी की